जब तक तुम मेरी गुलाम हो तब तक तुम्हें ये रॉकेट उतारना पड़ेगा। नहीं, मैं इसे नहीं उतारूंगी, कभी नहीं उतारूंगी। अरे अपने बाप की नौकरी वापस चाहिए या नहीं? चुपचाप ये लॉकेट उतार और नौकर बन के गुलामी कर चिराग की। वैष्णवी, अम्बे माँ अपने भक्तों का साथ हमेशा देती है। तुम्हें ये लॉकेट उतारने की या फिर चिराग की गुलामी करने की कोई जरूरत नहीं है। तो क्या करूं मैं पापा की नौकरी बचाने के लिए? और कोई रास्ता है आपके पास? लॉकेट उतारो। चिराग! तुम ऐसा कर कैसे सकते हो? झूठ के बाद झूठ, झूठ के बाद झूठ, झूठ। तुम इतना झूठ बोल कैसे सकते हो? मिस्टर पुरोहित, व्हाट हैपेंड? क्या किया है इसने? ये क्या है इसने? ये है इसकी असलियत। मुर्गा बनो, जैसे हमें क्लास में पनिशमेंट मिलती है वैसे। पर क्यों? मैंने सबका काम। मेरी गुलाम होना, मैं जो कहूँगा तुम्हें वो करना ही पड़ेगा, वरना अपने पापा की नौकरी भूल जाओ। मुझे तो खुद पे शर्म आ रही कि मेरा बेटा ऐसी हरकत कर सकता है। तुम वैष्णवी की मजबूरी का फायदा उठा रहे थे। आज तक तुमने जो भी गलती की है ना, उसे तुम्हारा बचपना समझ के मैं माफ करता आया हूं। लेकिन इस बार तुमने गलती नहीं, गुनाह किया है और इसके लिए तुम्हें माफी नहीं, सजा मिलेगी चिराग। चिराग, ये क्या किया तुमने? तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। विद्या सही कह रही थी। इसने मुझे बताने की कोशिश भी की थी कि चिराग वैष्णवी के साथ क्या कर रहा है। लेकिन मैंने सोचा कि विद्या वैष्णवी की बेवजह तरफदारी कर रही है और इसकी बात को इंपॉर्टेंस नहीं दी। मुझे माफ कर दो विद्या। मिस्टर पुरोहित, चिराग के इस बिहेवियर के लिए क्या मैं इससे प्राइवेटली कुछ बात कर सकती हूँ? नहीं, इसके बारे में इससे बात मैं करूंगी। इन्हें जाने दो विद्या। हमें अभी दूसरा जरूरी काम करना है। सर, आप यहाँ? वैष्णवी? वैष्णवी से फिर कोई गलती हुई क्या?
तू हमें चैन से जीने देगी या नहीं? प्लीज आप इसे डांटिए मत। मैं तो यहाँ पर आपसे माफी मांगने आया हूँ। सच तो यह है कि वैष्णवी की कोई गलती ही नहीं है। गलती तो हमारे बेटे की है। मैंने बिना सच जाने आपको न जाने क्या क्या कह दिया। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा माधव जी। अरे नहीं नहीं सर, आप हमसे माफी मांगकर हमें शर्मिंदा मत करिए। हाँ साहब, इनकी नौकरी और यहाँ रहने की फिर से इजाजत मिल जाए तो। जब वैष्णवी ने कोई गलती ही नहीं की तो सजा कैसी? माधव जी, कल से आप अपनी ड्यूटी पर वापस आ जाइए और इसे आप अपना ही घर समझिए। सच साज को आज नहीं, आपकी नौकरी और यहाँ रहने की इजाजत वैष्णवी के सच्चाई का इनाम है। मुझे तो पहले से ही पता था कि मेरी बेटी बेकसूर है। खैर, अंत भला तो सब भला। मैंने भी गुस्से में आकर आपको 2-4 बातें कह दी, मुझे भी माफ कर दीजिए। रहने दीजिए, आपने जो कुछ कहा वो मुझे याद नहीं, लेकिन आप मेरी एक बात याद रखिए। जी कहिए। वैष्णवी का अच्छे से ख्याल रखिएगा। हाँ हाँ। तुम्हारे दर्द का एहसास है मुझे, पर क्या वैष्णवी से मिली हार के दर्द का एहसास है तुम्हें? हम शैतान उस छोटी सी लड़की की सात्विक शक्ति से हार मान गए। और जानते हो हमारी इस हार के जिम्मेदार कौन है? तुम्हारे पापा चिराग। तुम्हारी मम्मी के साथ साथ तुम्हारे पापा भी हमारे रास्ते की रुकावट बन गए हैं और हमें अपने रास्ते की हर रुकावट को दूर करना होगा। मेरे मम्मी पापा को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचना भी मत। उनसे बहुत प्यार करता हूँ। हाँ देवा, चिराग हमसे बहुत प्यार करता है, पर हम इस तरह उसकी गलतियों को नजरअंदाज तो नहीं कर सकते ना। उसे समझाना हमारा फर्ज है। I'm sorry। तुम्हारी हर सही बात को जैसे गलत बोलने की आदत बना ली थी मैंने, और अब समझ नहीं आ रहा है कि चिराग को हैंडल कैसे करूं। विद्या, मैंने अपने बच्चे पर हाथ उठाया और वो बच्ची वैष्णवी जाने अनजाने में ही मुझसे कितना बड़ा अन्याय हो जाता उसके साथ। और अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि इस पूरे मामले को मैं सुलझाऊं कैसे। देवांग, आप इस तरह हिम्मत मत हारिए। हम दोनों मिलकर हर मुश्किल को आसान करेंगे। हम अपने प्यार से चिराग को सुधारने का कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। मेरे मम्मी पापा हमारे रास्ते की रुकावट नहीं है। सात्विक शक्तियों को हराना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है और चिराग को संभालना और भी मुश्किल है। हम सब ये कर ही क्यों रहे हैं? क्योंकि हम इस संसार में शैतान का साम्राज्य खड़ा करना चाहते हैं और इसके लिए हमने चिराग को इस दुनिया में भेजा है। और जब तक चिराग बड़ा होकर उस साम्राज्य को संभालने के लायक नहीं हो जाता, तब तक हम सबको उसकी
रक्षा करनी पड़ेगी। तभी चिराग इस संसार में काली शक्तियों का सबसे बड़ा प्रतीक बनेगा। पर उसका दिल तो इतना कोमल है क्योंकि उसने शैतान होते हुए भी एक इंसान के रूप में जन्म लिया है। इसलिए उसका अपने माँ बाप के प्रति मोह और प्यार स्वाभाविक है और तुम्हें अपनी जान की परवाह किए बिना उसकी रक्षा करते हुए उसके दिल से ये मोह, ये प्यार खत्म करना होगा। तभी तो वो पूर्ण रूप से शैतान बनकर हमारा नाम आगे बढ़ा पाएगा। I'm sorry चिराग, मुझे तुम्हारे मम्मी पापा के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए था। हाँ, क्योंकि हमारे रास्ते की रुकावट और कोई नहीं, सिर्फ वैष्णवी है, वैष्णवी। और उस रुकावट को दूर करने के लिए हमें उसके गले से वो लॉकेट उतरवाना ही पड़ेगा। पर कैसे? वो मैं जानती हूँ कैसे। कैसे हमसे इतनी बड़ी भूल हो गई। सच पता नहीं चलता तो बेचारी वैष्णवी के साथ कितना अन्याय हो जाता। वो लड़की मुझे थोड़ी गड़बड़ लगती है। हमें उस पर सोच समझकर विश्वास करना चाहिए। एक बार नहीं 1000 बार कह सकता हूँ कि वैष्णवी बेगुनाह है। जो चिराग ने किया है उसके लिए उसे आसानी से माफी नहीं दी जा सकती। पता नहीं उसने ऐसा क्यों किया। चिराग, तुम तो मेरे अच्छे बच्चे हो ना, फिर तुमने इतनी बड़ी गलती क्यों की? तुम्हारी वजह से घर में कितना बड़ा हंगामा हो गया, सब लोग कितने परेशान हो गए। मैंने भी इसे बहुत समझाया और ये अपने किए पे बहुत शर्मिंदा है। सॉरी, मुझसे गलती हो गई। गलती? इस बार जो तुमने गलती की है ना चिराग, उसके लिए तुम्हें आसानी से माफी नहीं मिलेगी। मुझे जो समझाना था मैंने समझा दिया। मैं चलती हूँ। आओ चिराग। तुम काम्या की वजह से परेशान हो रही हो ना? नहीं, मैं काम्या और चिराग के साथ से परेशान हो रही हूँ। जब तक काम्या चिराग को अपनी तामसिक शक्तियों से प्रभावित करती रहेगी, मैं चिराग को शैतानी शक्तियों से दूर नहीं कर पाऊंगी। मुझे चिराग को काम्या से दूर करना ही होगा। ₹500? अरे वाह, इसे कहते हैं ऊपर वाला जब देता है छप्पर फाड़ के देता है। पहले इनकी नौकरी बच गई और अब ये नोटों की बारिश। तीसरा रुक क्यों गई? उठा लो। मेरे लिए है। मैं लोगों का चेहरा देख के समझ जाती हूँ कि उनके दिल में क्या चल रहा है। एंड मैं ये समझ गई हूँ कि तुम्हें पैसे चाहिए। हाँ, देखा तो आपने एकदम सही है। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? ऐसा 500? नहीं, 1000, मतलब 2000, 20,000। हाँ, 20,000 चाहिए मुझे। ये लो, 20,000 से बहुत ज्यादा है।
आप मुझे इतने सारे पैसे क्यों दे रही है? मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। ऐसी कैसी मदद चाहिए आपको जिसके लिए इतनी सारी मुझे वैष्णवी का वो लॉकेट चाहिए। बस इतनी सी बात? पर वो चांदी का लॉकेट लेकर आप क्या करेगी? अरे आप जितना पैसा मुझे दे रही है ना, उतने में तो वैसा ही सोने का लॉकेट आप बनवा सकती है। मैंने ये पैसे सिर्फ वैष्णवी के लॉकेट के लिए नहीं दिए, तुम्हारा मुंह बंद रखने के लिए भी दिए। हाँ हाँ, मुंह तो बंद हो जाएगा, पर ये बताए वो लॉकेट का आप... कोई सवाल नहीं, मुंह बंद, वरना नहीं नहीं, बंद। आज रात को काम हो जाना चाहिए। वैष्णवी, तुम बाहर क्यों खड़ी हो? आओ अंदर आओ, आओ। बैठो। वो आज मुझसे जो कुछ भी हुआ उसलिए मैं माफी... तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। आज जो कुछ हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। मैं आपसे एक सवाल पूछूं? हाँ पूछो। वो मेरा अम्बे माँ का लॉकेट क्यों उतरवाना चाहता था? लेकिन उतरवा तो नहीं पाया ना। जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाओ। आज अम्बे माँ ने हर कदम पर तुम्हारी रक्षा की। लगता है अम्बे माँ ने कुछ बहुत बुरा होने से बचा लिया है। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मुझे जो लगा मैंने कह दिया। अम्बे माँ जो भी करती है अच्छे के लिए करती है। अपनी हार का बदला लेने को तैयार हो जाओ चिराग। आज रात हमें फिर से मौका मिल रहा है और हम ये मौका अपने हाथ से नहीं जाने देंगे। पर वो लॉकेट, उसे हम कैसे उतरवाएंगे? तुम उसकी चिंता मत करो। मैंने कहा था ना कि मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लूंगी। तो समझो, मुझे हमारी जीत का रास्ता मिल गया। शैतानी ताकत एक बार फिर से सात्विक शक्तियों पर ऐसा वार करेंगी कि इस बार हमें जीतने से कोई नहीं रोक पाएगा। अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए तैयार हो जाओ चिराग, क्योंकि आज की रात वैष्णवी की आखिरी रात होगी। हाँ, वैष्णवी की आखिरी रात। अपनी काली शक्तियों से उस पर ऐसा वार करना और साबित कर देना कि तुम ही सबसे बड़े शैतान हो, सबसे बड़े शैतान। मन इतना बेचैन है कि नींद ही नहीं आ रही है। कब तक सोते रहोगे चिराग? उठ जाओ, वक्त आ गया है।
अपने दुश्मन को खत्म करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा चिराग। तुम्हें सबसे बड़ा शैतान बनना है तो वैष्णवी को अपने रास्ते से हटाना ही होगा।